BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। इस बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी है और तमाम जो भी नेता हैं अपने अपने तरीके से अपनी चुनावी घोषणा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी दौरान आज बड़हरिया विधानसभा में राहुल कुमार, जो कि बजरंग दल के संयोजक रह चुके हैं सिवान बड़हरिया के, और उन्होंने आज चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। राहुल कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि बड़हरिया में जिस तरह से विकास होने चाहिए थे वे विकास नहीं हो पाए हैं। आज तक जो भी विधायक बड़हरिया में जीता है उसने सिर्फ और सिर्फ बड़हरिया के लोगों से झूठे वादे किए हैं और यही वजह है कि मुझे भी अब चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने कहा है कि मेरे तमाम साथी, मेरे तमाम जानने वाले लोगों का यही राय है कि मैं चुनाव लड़ूं और मैं पूरी तरह से निश्चय कर चुका हूं कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। वही राहुल ने यह भी कहा है कि अगर बीजेपी टिकट देती है तो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो निर्दलीय रूप से चुनावी मैदान में खड़े होंगे। सुनिए राहुल कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल सिंह कुशवाहा हुआ उर्फ राहुल भाई, इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में आप सभी आए हुए पत्रकार बंधुओं को मैं दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और ये कॉन्फ्रेंस करने का मैंने मकसद है, हम लोग का मेन उद्देश्य हम लोग का ये है कि हम लोग बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत 7-8 सालों से घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं थाना में, ब्लॉक में, अनेकों जगह। तो हम लोग जितना हो सकता है अपने लोगों का समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। हालांकि बहुत हद तक उनकी समस्या का समाधान हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो हमारे लोगों ने कहा कि आखिर कब तक उन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, अब आपको चुनाव लड़ना चाहिए ताकि आप सत्ता में बैठकर उन सारी समस्याओं का भी आसानी से समाधान कर सकें। तो उन सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए ही हम चुनाव लड़ने का घोषणा कर रहे हैं और बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से 2025 में मैं चुनाव लड़ूंगा। बड़हरिया का 5 मुख्य समस्या। बड़हरिया का देखिए, बड़हरिया का मुख्य समस्या बहुत ज़्यादा है। पिछले जो हमारे विधायक थे, वर्तमान में विधायक हैं भी अभी, बच्चा जी पांडे, उन्होंने एक लंबा लिस्ट जारी किया था कि हम लोग चुनाव में ये चीज़ कराएंगे। उन्होंने कहा था हर एक पंचायत में पुस्तकालय बनाएंगे, हर एक 2 पंचायत के अंतर्गत एक विवाह भवन बनाएंगे, 2 स्टेडियम बनाएंगे, 2 कोल्ड स्टोर बनाएंगे, एक बड़ा फैक्ट्री लगाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे बड़हरिया को, अपराध मुक्त बनाएंगे। लेकिन इनमें से बड़हरिया की जनता बता दे कि एक भी काम हुआ हो, एक भी काम बड़हरिया में एक भी काम नहीं हुआ है। हालांकि हम लोग एक बेसिक मुद्दा लेकर चल रहे हैं और विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र का हर एक पंचायत का अलग अलग हम लोग एक रोड मैप बनाए हैं कि हम लोग कहाँ क्या कर सकते हैं। और हम लोग देखिए, मेरा मुख्य काम होगा, शुरुआत से मैं आप लोग को 5-6 काम बता दे रहा हूँ कि हम लोग सर्वप्रथम बड़हरिया विधानसभा में जो बड़हरिया यमुनागढ़ देवी मंदिर है, जो कि पूरे जिले में सुप्रसिद्ध मंदिर है, इसको हम लोग पर्यटन स्थल में तब्दील कराने का काम करेंगे। हालांकि इसके लिए मैं 2 बार पर्यटन मंत्री से मिलकर आवेदन भी दे चुका हूँ, लेटर भी दे चुका हूँ। इसको हम लोग सर्वप्रथम पर्यटन स्थल में तब्दील करेंगे। दूसरा चीज़, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में हर एक वर्ष हम लोग स्कॉलरशिप के माध्यम से टेस्ट कराकर जो बच्चे उसमें पास होंगे उनको हम लोग डिग्री तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम करेंगे। तीसरा चीज़, बड़हरिया विधानसभा को हम लोग भय मुक्त बनाएंगे। आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि बड़हरिया के व्यवसायी से रंगदारी मांगा जाता है, रंगदारी नहीं देने पर तुरंत गोली मार दिया जाता है। इसको हम लोग 100% ख़त्म करेंगे ताकि यहाँ के जो भी व्यवसायी हैं शांतिपूर्वक अपना व्यवसाय कर सकेंगे। जितने भी छोटे बड़े बाजार हैं उन सभी पर हम लोग CCTV कैमरा लगवाने का काम करेंगे और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड देने का हम लोग काम करेंगे। और बड़हरिया में एक मुख्य समस्या यहाँ पर यह भी है कि बड़हरिया में हल्का बारिश होता है तो यहाँ पर जल जमाव हो जाता है। आप सभी को पता होगा, जल जमाव और दूसरा जाम, इन दोनों चीज़ से हम लोग निदान देने का काम करेंगे। हर हाल में चीज़ को हम लोग करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी मठ मंदिर हैं सभी को हम लोग सौदेकरण कराने का काम करेंगे। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि उतना फंड सरकार हर एक मठ मंदिर का फंड अलॉट नहीं करता है, तो उसको हम लोग निजी फंड से करेंगे ताकि आप लोगों को भी पता है कि जो रोड का टेंडर 1 करोड़ का होता है उसको 2 करोड़ के पास किया जाता है। कुछ नेता के जेब में जाता है, तो कुछ मैनेजर के जेब में जाता है, तो कुछ जेई के जेब में, तो अनेकों प्रकार का उसमें कमीशन सबको जाता है। तो वो कमीशन मेरे जेब में नहीं आएगा, वो कमीशन सीधे जनता के पास जाएगा और जनता के कामों में लगेगा। और हम लोग पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5000 युवाओं को रोजगार देंगे। कितना? 5000 लोग युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। अब कुछ लोगों को ये बहुत बड़ा क्वांटिटी लगेगा, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत छोटा है,
क्योंकि हम लोग कोई बड़ा फैक्ट्री लगाने का मैं वादा नहीं कर रहा हूँ। 5000 युवाओं को रोजगार हम लोग देंगे, लघु उद्योग लगाकर, मत्स्य पालन करवाकर, बकरी पालन करवाकर, लघु उद्योग में छोटा छोटा उद्योग लगाकर हर एक पंचायत स्तर पर 100 से 150 युवाओं को रोजगार आसानी से दिया जा सकता है। बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन उनको लोन नहीं मिलता है, बड़ा को उनके पीछे बैकअप नहीं है। हम लोग मदद करेंगे और छोटा मोटा डेयरी फार्म खुलवा देंगे, छोटा मोटा मतलब लघु उद्योग लगाकर कम से कम 5000 युवाओं को रोजगार हम लोग देने का काम करेंगे। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी पंचायत हैं उन सभी पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र मोटा मोटी है और बहुतों में नहीं है, उसको सुचारू रूप से हम लोग चलवाने का काम करेंगे। और जिस पंचायत में नहीं है उस पंचायत में हम लोग उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाने का काम करेंगे। विधानसभा के जितने भी छोटे बड़े बाजार हैं उन सभी पर मुख्य समस्या होता है महिलाओं को शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है। उन सभी जितने भी बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर छोटे मोटे बाजार हैं उन सभी बाजारों पर शौचालय बनवाने का भी हम लोग काम करेंगे। हर एक पंचायत में 400 मीटर का हम लोग एक रनिंग ट्रैक बनवाएंगे जहाँ के बच्चे आसानी से वहाँ पे दौड़ सकेंगे, बड़े बुजुर्ग सुबह शाम टहल सकेंगे। और विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 हम लोग स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे जो कि हर एक विधानसभा प्रत्याशी करते हैं, होता नहीं है, इस बार भी बड़हरिया का अधूरा ही पड़ा है। उसको हम लोग 2 स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे जहाँ में फिजिकल की तैयारी करने वाले ट्रेनर भी रहेंगे जो कम पैसों में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से समझा जा सकता है, फिजिकल तैयारी करने वाले बच्चों को तैयारी कराएंगे। सवाल है राजू जी की, राहुल जी की पार्टी कौन सी होगी आपकी? निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी ने आपको टिकट दिया? अभी मैं निर्दलीय घोषणा कर रहा हूँ। अगर मेरा काम अच्छा लगता है जनता को और जनता फीडबैक बेहतर देगी और किसी पार्टी को बेहतर लगता है कि ये लड़का कुछ बेहतर कर सकता है और पार्टी का विचारधारा हमसे मिलेगा और मेरे समर्थकों का विचारधारा उनसे मिलेगा और पार्टी टिकट देगा तो हम लोग निश्चित रूप से पार्टी का भी टिकट लेकर लड़ने का काम करेंगे। बजरंग दल से जुड़े रहे हैं राहुल जी और बीजेपी को मदद करते रहे हैं, ऐसे में क्या उम्मीद जताई जाएगी? बीजेपी से भी आप आ सकते हैं। देखिए, हमने पहले ही बोल दिया कि पार्टी से हम लोग टिकट मिलेगा तो हम पार्टी से टिकट लेकर लड़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम लोग समाज के काम किए हैं हमेशा। जब भी बाढ़ आया है तो हम लोगों ने लोगों का सहायता किया है, कोरोना काल आया है तो लोगों का सहायता किया है। वहाँ पे हमने किसी ना बनिया देखा है, ना हिंदू देखा है, ना मुसलमान देखा है। वहाँ पे हम लोग मदद करते वक्त किसी का जात धर्म देख कर मदद नहीं किया, मदद सबका हमने किया है। आपका विचारधारा किस पार्टी से मिलता है? हमारा विचारधारा हमारे जनता जो कहेगा। अभी हम लोग निर्दलीय हैं, अभी हम लोग न्यूट्रल हैं, अभी किसी पार्टी को लेकर मैं इंडिकेट नहीं कर सकता हूं। हम लोग अभी न्यूट्रल हैं, हम निर्दलीय के तौर पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जनता जो हमारी कहेगी, जैसे कहेगी, हम लोग उस प्रकार चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जो मैनिफेस्टो बनाया है उसमें मंदिर और मठ के बारे में कहा है आपने, आप कह रहे हैं? देखिए, हाँ, हम बता रहे हैं। हमने रोड का भी बात किया, स्टेडियम का भी बात किया। क्या रोड स्टेडियम हम बता रहे हैं? मस्जिद और कब्रिस्तान के लिए ऑलरेडी सरकार के द्वारा एक कब्रिस्तान के लिए फंडिंग आता है उसको बाउंड्री करवाने के लिए, लेकिन मतलब 0.5% आता है मठ मंदिर को करवाने के लिए। अगर नहीं, अगर हिंदुओं का शमशान घाट के लिए नहीं आता है। आप एक भी ऐसा घाट बताइए हिंदुओं का जिसमें आता हो। हम लोग विकास की बात कर रहे हैं जिसमें सबको लेकर चलेंगे। स्टेडियम बनेगा तो हर एक वर्ग के बच्चे उसमें दौड़ेंगे। और स्कॉलरशिप के माध्यम से हम सरकारी स्कूल के बच्चों को ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं तो इसमें हर एक वर्ग के बच्चे जाएंगे आगे। रोड बनेगा तो हर एक वर्ग के लोग उस पर चलेंगे। पर्यटन स्थल अगर हमारा बनता है यमुनागढ़ देवी मंदिर तो वहाँ पे कम से कम हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक प्रयास किया जाए कि बड़हरिया बेहतर कल की तरफ दौड़े। हम लोग एक नौजवान हैं, एक युवा हैं। आज के डेट में जितने भी नेता हैं राजनीति को बिजनेस के रूप में देखते हैं और मैं राजनीति को करियर के रूप में देख रहा हूँ। मेरा अभी शुरुआत है, अभी मेरा राजनीतिक करियर 50 साल 60 साल बचा हुआ है। तो मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरा छवि पर दाग लगे, आगे चल के लोग पसंद ना करें। तो मैं कहीं ना कहीं कुछ बेहतर करने का काम करूंगा और नौजवान हूं तो कभी सभी से कहीं ना कहीं 2 कदम बेसी दौड़ भाग कर काम करूंगा। मनीष कश्यप के आप नजदीकी कहे जाते हैं और अभी वो भारतीय मनीष कश्यप हमारे मित्र हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सभी हमारे मित्र हैं, सभी किसी ना किसी पार्टी में, सबका अपना व्यक्तिगत विचारधारा है। तो उनकी पार्टी में जाने के बाद ही आप शुरुआत की है? नहीं, शुरुआत में विगत 5-7 सालों से घूम रहा हूँ। मैंने बताया कि 7-8 सालों से मैं 5-7 सालों से घूम रहा हूँ, क्षेत्र में जनता के बीच जा रहा हूँ। लोगों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम लोग करते हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। आज आप ब्लॉक में चले जाइए, कोई भी कागज दाखिल करना है तो उसमें कर्मचारी का घूस देना पड़ता है। थाना में चले जाइए, कोई मैटर होता है थोड़ा सा तो उसके लिए दलाली देना पड़ता है। यहाँ पर स्टाफ से ज़्यादा दलाल भरे पड़े हैं पूरे विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत। उन सभी को हम लोग दुरुस्त करने का काम करेंगे। अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ बोला नहीं? स्वास्थ्य को लेकर मैंने पहले ही बोला कि विधानसभा
विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी पंचायत हैं उन सभी पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से चलवाने का काम करेंगे। जिस पंचायत में नहीं है उस पंचायत में हम लोग बनवाने का काम करेंगे, क्योंकि जितने भी स्वास्थ्य केंद्र आप जाकर देख लीजिए उसमें भैंस और बैल बना रहा है आज के डेट में। अच्छा राहुल भाई, आपने जितना भी वादा किया पिछले विधायक मतलब अभी के जो वर्तमान विधायक उन्होंने ये सारा वादा किया, हम बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ की जनता हम बता रहा हूँ जनता क्या विश्वास कर पाए? यहाँ पे बच्चा जी पांडे ने वादा किया था कि हम स्टेडियम बनवाएंगे, उन्होंने वादा किया था हम कोल्ड स्टोर बनवाएंगे, उन्होंने वादा किया था कि हम विवाह भवन बनवाएंगे, उन्होंने वादा किया था कि बड़ा फैक्ट्री बनवाएंगे, उन्होंने बहुत सारी वादाएं की थी। लेकिन बड़हरिया की जनता बताए कि एक भी उसमें से वादा पूरा हुआ है क्या? एक भी वही वादा कर रहे हैं ना? मैं बता रहा हूँ, एक भी वादा पूरा हुआ है क्या? मैं नौजवान हूँ, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के नेता इतना ना ज़्यादा झूठ बोल दिए हैं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, वो मैं शब्द बोलूँगा और लोग विश्वास करेंगे। बस इतना ही ज़रूर कहूँगा कि नौजवान हूँ, हो सकता है मुझे मौका मिलने के बाद उन सभी से मैं बेहतर कर दूं, क्योंकि मैं चुनाव जिस दिन नामांकन करूंगा आप सभी के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, मैं स्टाम्प पेपर पर आप सभी को लिख कर दूंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। हो सकता है इसमें एक दो काम बढ़ा भी सकता हूं। मैं जितना भी काम बोला हूं उसको मैं आसानी से ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि जितना भी काम बोला हूं मैं छोटा छोटा बात बोला हूं। मैं कोई बड़ा फैक्ट्री लगाने का वादा नहीं किया हूं, मैं लघु उद्योग लगवाने का वादा किया हूं। तो ये सारी चीज़ें आसानी से हो सकता है, मैं वही सारी चीज़ें बातों को बोला हूँ। बीजेपी से जुड़े रहे हैं और मनीष कश्यप भी बीजेपी से हम कब जुड़े हैं? आपने कहाँ देखा है मुझे बीजेपी से जुड़े हुए? बजरंग दल से आप हैं। हाँ, बजरंग दल बीजेपी का सर्टिफिकेट बांटता है क्या? आप एक बात बताइए, अगर आपको बीजेपी दबाव बनाती है चुनाव में तो क्या फैसला वापस भी कर लेंगे मनीष कश्यप की तरह? चुनाव, एक बात आप लोग जान लीजिए, चुनाव 1 साल पहले घोषणा करने का मकसद बस इतना सा है कि हम लोग चुनाव एनी हाउ लड़ेंगे। मेरे समर्थकों को मैं निराश नहीं करूंगा। मेरे समर्थकों ने कहा है, मेरे लोगों ने कहा है, तो मैं घोषणा कर रहा हूं, मुझे टिकट मिले या ना मिले डज नॉट मैटर, मैं चुनाव एनी हाउ लड़ूंगा और हरा लड़ूंगा। मनीष कश्यप ने तो नाम वापस कर लिया था। देखिए मित्र, आप भी हमारे, कल को आप चल के बदल दीजिएगा तो उसके माथे पर कुछ थोड़ी लिखा है। लोग तो बदलने से पहले लोग मर जा रहा है, तो उसका क्या गारंटी है? बस इतना जान लीजिए, मैं चुनाव एनी हाउ लड़ूंगा, एक घोषणा कर रहा हूँ। बड़हरिया विधानसभा जब से बना है तो यहाँ श्याम बहादुर जी थे और उन्होंने पिछले विधानसभा में एक ऐसा बयान दिया था कि जिकर मरद जो आनर होला ओकरा सिंगार की जरूरत न पड़ेला, यानी कि उन्होंने बड़हरिया के संदर्भ में कहा था, यानी कि यहाँ कोई जरूरतें नहीं है। फिर आप वादा किस बात के लिए कर रहे हैं? हम बता रहे हैं श्याम बहादुर सिंह जी गार्जियन है हम लोग के, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका उम्र भी हो गया है अब, और मैं निवेदन करूंगा कि वो अब आराम करें, हम जैसे नौजवानों को मौका दें। और वो क्या बोले हैं जनता बखूबी देख रही है और जनता बखूबी समझ रही है कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, यहाँ किस प्रकार से मतलब पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मतलब बर्बाद है स्थिति में है, जर्जर स्थिति में तो बड़हरिया स्थिति है। आप जरा बताइए ना कि पर्यटन स्तर पर पूरा बिहार ध्यान दे रहा है कि पर्यटन स्तर की तरफ बड़हरिया लेके जाए बिहार को, और एक इतना बढ़िया यमुनागढ़ देवी मंदिर है जहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पूजा करने। इसको अगर पर्यटन स्तर में तब्दील करा दिया जाता है तो यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कम 1000 युवाओं को रोजगार आसानी से मिलेगा, लोगों को रोजगार यहाँ पे। अच्छा राहुल भाई, ये तो आप बोले कि जीतेंगे तो करेंगे, उसके पहले जो जल जमाव का समस्या है उसके लिए आपने कभी सड़कों पे उतरा? आप हमारा सोशल साइट खोलिए और देखिए, हमने कई वीडियो किया है, एक नहीं कई वीडियो। विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसा रोड है कि जहाँ पे गाड़ी वाले ले जाने से मना कर देते हैं, और कोई प्रेग्नेंट महिला हो तो उस रास्ते से गुजरे तो वो वहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाएगी रास्ते में, ऐसा रोड पड़ा है। उसके लिए हम लोग अनेकों बार आवाज़ उठाए हैं। जनसंपर्क कब से कर रहे हैं आप? जनसंपर्क हम लोग विगत 7-8 सालों से कर रहे हैं। आप लोग सोशल साइट की शुरुआत करेंगे ना 2025 का? अभी 2025 का हम लोग शुरुआत कर चुके हैं और आज से हम लोग सुचारू रूप से भी करेंगे। थोड़ा हैंड बिल सुचारू रूप से हम लोग चालू भी करेंगे आज से बेहतर तरीके से। आज से हम लोग जाएंगे और ये हैंड बिल छप चुका है, और आज से हम लोग लेकर इसको जन जन तक जाने का काम करेंगे और जनता के बीच हम लोग जाएंगे इसको लेकर।